हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और इसके रूल्स क्या हैं और इसको पहचानते कैसे हैं और ये बनता कैसे है ना। देखिए, यहाँ पर आपको दो शब्द दिख रहे होंगे। एक तो आपको ये परफेक्ट दिख रहा होगा। परफेक्ट से पता यूं चलता है कि कोई भी काम परफेक्ट है, कंप्लीट है, क्लियर है। और कंटिन्यूअस का मतलब भी ये लगता है कि कोई काम जारी है, यानी कि इस ऐसे सेंटेंस में काम कंप्लीट भी हो चुका होगा और काम जारी भी रहेगा। इस तरह के सेंटेंस को हम इसमें बनाते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले इसके नियम से कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। कहता है कि रूल्स ये कहता है कि जितने हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, ते रहे, समझ लीजिए। जितनी वाक्य के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, ते रहे हूं या रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो और साथ में भूतकालिक समय सूचक। भूतकालिक समय सूचक का अर्थ है कि गुजरा हुआ समय, गुजरा हुआ समय यानी वैसा समय जो गुजर चुका है वो साथ में हो, तो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। है ना, क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहले हम इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि वह खाता रहा, वह खाता रहा, इसका क्रिया कौन है? खाना। खाना है ना भाई, काम क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है ना। तो खाना जो क्रिया है, इस क्रिया के अंत में क्या है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए हम समय सूचक वाला रख लेते हैं। वह 2 घंटे से खा रहा है, वह 2 घंटे से खा रहा है। अब ये देखिए, वह खा तो रहा है लेकिन कितने घंटे से खा रहा है? 2 घंटे से। कितने घंटे से? 2 घंटे से। मतलब अभी भी वो बच्चा या वो आदमी है ना खा रहा है, लेकिन पिछले 2 घंटे से खा रहा है। तो वो जो 2 घंटा है ना, वो भूतकालिक समय है, वो गुजर चुका है, लेकिन अभी भी काम जारी है। यानी काम पिछले 2 घंटे से वो शुरू किया था खाने का, और वो 2 घंटा का जो काम है उसका, वो 2 घंटा से उस काम को तो कर ही रहा है, साथ में ये काम कंटिन्यू भी है, जारी भी है। यानी कि पिछले 2 घंटे का काम वो परफेक्ट हो गया, कंप्लीट कर चुका है और काम फिर जारी भी है। कहने का अर्थ है कि हम इसमें इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं जो पिछले समय से होता हुआ और परसेंट तक जारी है, यानी कि अभी तक काम उसको जारी है, लगातार चल रहा है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इसमें बनाते हैं। चलिए इजी वे में हम आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे होता क्या है। इसका एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब इसका जो है ना वो है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन या हैव बीन, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? क्या है? हैज बीन या हैव बीन। इसमें पॉइंट भी आता है कि ये जो है ना, ये काम जो है पूर्व से यानी कि पहले से स्टार्ट हुआ रहेगा और अभी तक जारी रहेगा, यानी कि भूतकाल से समय स्टार्ट रहेगा और प्रेजेंट तक जारी रहेगा, है ना। इससे तो हम समझ गए। चलिए हेल्पिंग वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब हुआ वो क्या हो गया हमारा? हैज बीन या हैव बीन हो गया, है ना। क्लियर? चलिए इसको हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। क्लियर? स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप लगता है, यानी कि वर्ब का चौथा रूप हम किसको कहते हैं? यानी एक्चुअल जो मीनिंग होता है किसी भी
मीनिंग का, उसके साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं, है ना। वर्ब 4 हम उसी को ना कहते हैं, वर्ब मीनिंग के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब 1 के साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर। और ज्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, ज्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, इसको हम समझिए। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम तो रहता ही है, तो टाइम इसलिए हम साथ में लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर दो चीजें यूज हुई है, एक सिंस और एक फॉर। तो ये जो सिंस देख रहे हैं ना, ये एक निश्चित टाइम के लिए देते हैं। किसके लिए देते हैं? निश्चित टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। और ये जो फॉर देख रहे हैं ना, वो अनिश्चित समय के लिए देते हैं, यानी कि जो समय कंफर्म नहीं हो। जैसे सिंस का यूज करते हैं डे के लिए, किसके लिए? डे, यानी कोई दिन यूज कर लिया गया हो, संडे, मंडे, है ना, ट्यूसडे, इस तरह का। या फिर मंथ के लिए, महीना, है ना, महीना के लिए, जैसे कि जनवरी, फरवरी, है ना, इस तरह का महीना के लिए। या फिर कोई जैसे मान लीजिए सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, ये कंफर्म टाइम के लिए। या फिर मान लीजिए कोई ईयर, जैसे 2010, 2012, कोई कंफर्म टाइम हो, है ना, या फिर बचपन, चाइल्डहुड, ये सब कंफर्म टाइम के लिए। या फिर घड़ी का समय ले लीजिए, 2 बज गया है ना, 2, 3, 4, 5, तो कंफर्म टाइमिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, जबकि फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे कि 2 घंटे, अब वो 2 घंटे कोई सा भी हो सकता है ना। 10 महीने, वो 10 महीने कोई सा भी हो सकता है। 10 दिन, वो 10 दिन कोई सा भी हो सकता है। तो जो अनिश्चित समय है उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, और जो डेफिनेट या निश्चित समय है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जिस तरह से हम इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, हम आगे समझते जाएंगे कि ऐसा कैसे होता है ना। चलिए, हम अभी एक स्ट्रक्चर लिए थे कि वह खाता रहा है। क्या है? वह खाता रहा है। चलिए, हम इसी को पहले सॉल्व करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य और इंडिफरेंट में जाएंगे तो प्रेजेंट इंडिफरेंट जब हम पढ़े थे तो उसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, यहाँ ता रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको बनाते हैं, क्या बनेगा? ही, सब्जेक्ट ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज बीन। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाम, उसके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे, बाकी के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। तो ही हैज बीन, वर्ब क्या है? खाना, ईटिंग, बन गया ना यहाँ तक। ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो बनाएंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल लिए थे, वह 2 घंटे से खाता रहा। अब देखिए, यहाँ पर भी देखिए आप, क्या है ना, ता रहा है, ती रही है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग है 2 घंटे। क्या है? टाइमिंग है 2 घंटे। तो हम इसको बनाएंगे, ही हैज बीन ईटिंग, यहाँ तो सेम जाएगा। ऑब्जेक्ट है यहाँ? बिल्कुल नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? आप लोग डिसाइड कीजिए, क्या लगेगा, सिंस या फॉर? तो 2 घंटे, वो 2 घंटे कोई सा भी हो सकता है, कंफर्म टाइमिंग नहीं है, तो हम इसमें फॉर का यूज करते हैं, for 2 hours. He has been eating for 2 hours. वह 2 घंटे से खाता रहा है। ठीक है, ये आप लोग बता दीजिए। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मैं 2010 से पटना में रह रहा हूं। चलिए, मैं 2010 से पटना में रह रहा हूं, तो क्या बनेगा? आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव बीन, है ना। आई हैव बीन, वर्ब क्या है? रहना, रह रहा हूं, रहना, तो वर्ब 4 हो जाएगा।
लिविंग, कहाँ रह रहे हैं? इन पटना। आई हैव बीन लिविंग इन पटना। अब देखिए यहाँ पर टाइमिंग कंफर्म है या कंफर्म नहीं है? तो यहाँ पर टाइमिंग कंफर्म है, 2010 से बता रहा है, 2010 से। तो यहाँ पर क्या लगेगा? सिंस 2010 आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 2010, है ना? इस तरह से हमको बनाना है, और ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, बहुत इजी है ना? और ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। इसी तरह नेगेटिव बनाएंगे, इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाएंगे, और इसी तरह डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो हम इसको आप उतार लीजिए, हम कुछ आप लोगों के लिए बनाने देते हैं, तो आप लोग बनाइएगा, है ना? चलिए इसको उतार लीजिए। देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि वह टहलता रहा, इसको आप लोग अपने से भी बनाइए। वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं। मैं 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है, वह सुबह से टहल रहा है। ये 5 एग्जाम्पल आपके लिए है, आप इसे ट्राई करें, बनाने की कोशिश करें, बनेगा, जरूर बनेगा। और एक इसको बना करके आप हमें कमेंट करें, आपसे बना या नहीं बना, ठीक है? हम आगे आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बना देते हैं। हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लेंगे कि नेगेटिव स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बनाते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। हम लोग जानते हैं ना, स्ट्रक्चर हमको पता है, तो हम नेगेटिव को बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, और हैव बीन का हेल्पिंग होता है, लेकिन हम यहाँ पर हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन, यानी कि हैव बीन और हैव बीन के बीच में नोट को लगा दिया जाता है ना। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर? ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर। चलिए हम नेगेटिव का एक एग्जांपल लेते हैं। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है ना? मैं सुबह से सड़क पर नहीं दौड़ रहा हूं। चलिए ये 2 एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, इसको हम बनाएंगे। वह है ना, लड़की है, शी लगाएंगे, शी के साथ हैज, उसके बाद नोट, उसके बाद बी। वर्ब क्या है? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीडिंग, है ना? शी हैज नॉट बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट है इसमें? नहीं है। तो कंफर्म टाइमिंग है या कंफर्म नहीं है? कंफर्म नहीं है, तो है ना, तो 4 लगाएंगे, 4 2 आवर्स बन गया, है ना? शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। उसी तरह मैं सुबह से सड़क पर नहीं दौड़ रहा हूं, तो आई के साथ हैव, आई हैव नॉट बीन, दौड़ने का क्या होता है? रन, तो क्या हो जाएगा? रनिंग, है ना? आई हैव नॉट बीन रनिंग, कहां पर बोल रहा है? तो ऑन द रोड। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आई हैव नॉट बीन रनिंग ऑन द रोड। अब देखिए कंफर्म टाइम क्या है? कंफर्म टाइम क्या है? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, है ना? तो आई हैव नॉट बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। एकदम आसानी से आप इसे बना सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप नोट कर लीजिए, है ना? हम कुछ बनाने देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप उसको बनाइएगा।
मिटा मिटा सकते हैं। चलिए हुआ 2 घंटे से उसे पढ़ा रहा है। मैं 2000 से इस गांव में नहीं रह रहा हूं। यहाँ पर देखिए 2 घंटे, वह 2 घंटे से उसे यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है होगा, नहीं पढ़ा रहा है। क्लियर? आप पिछले 10 वर्षों से इस काम को नहीं कर रहे। चलिए ये आपके लिए है, आप इसे बनाइएगा और बनाकर बताइएगा कि ये आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए हम ये काम करते हैं। इंटेरोगेटिव भी पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव जो है ना, आप इसको मिटा देते हैं। क्लियर? मिटाएं, उतार दीजिए इसको। चलिए देखिए इंटेरोगेटिव जो है ना वो एकदम इजी वे में है। इंटेरोगेटिव का एक रूल होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इसको हम क्या करते हैं ना, बाहर कर लेते हैं। कर लीजिए बाहर, क्या हो गया? हैज या हैव। अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है? सब्जेक्ट। अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है? नोट। नोट का क्राइटेरिया ये है कि अगर नहीं रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। प्लस क्या बच रहा है? बीइंग। प्लस क्या बच रहा है? वर्ब फोर। प्लस क्या बच रहा है? ऑब्जेक्ट। प्लस क्या बच रहा है? सिंस या फोर प्लस टाइम। ये आपका इंटेरोगेटिव बन गया है ना। ये आपका क्या बन गया? इंटेरोगेटिव बन गया। और एक चीज यहां पर और समझिए, हैज प्लस नोट अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है? हैजंट। क्या होता है? हैजंट। और हैव प्लस नोट लगाते हैं तो क्या होता है? हैवंट। क्या होता है? हैवंट। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर हम हैवंट बना के भी लगा सकते हैं, और अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर रहा तो हम इस नोट को इसके साथ जोड़ के बाहर भी बना सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगा। एज ए एग्जाम्पल हम एक लेकर के समझेंगे और उसे बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, इसको उतारिएगा तो उतार दीजिए, इसको उतार दीजिए। ये इस तरह का होता है और हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे क्या वे लोग यहां 10 वर्षों से खेल रहे हैं? चलिए क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव भी लेकर के बनाएंगे। ठीक है, ले ही लेते हैं। क्या वे लोग यहां 10 वर्षों से नहीं खेल रहे हैं? चलिए दोनों लेके हम बना लेते हैं, है ना। चलिए देखिए नियम अनुसार में क्या है? वे लोग, हमको सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? वे लोग के साथ हैव लगाते हैं। लगा दीजिए हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया? दे। नोट है इसमें? नहीं है ना, नहीं है तो हैव दे। उसके बाद बी, हैव दे बी। वर्ब क्या है? खेलना। क्या हो गया? प्लेइंग, है ना। हैव दे बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है? नहीं है तो सिंस या फोर, तो कंफर्म टाइम नहीं है तो हम 4 लगाएंगे। 4 10 years, हाँ। हैव दे बीन प्लेइंग फॉर, हैव दे बीन प्लेइंग, सॉरी यहां पर हेयर आ जाएगा। क्या रहेगा? हेयर। यहां भी है ना, यहां भी है ना, तो हैव दे बीन प्लेइंग हेयर फॉर 10 years। क्लियर?
Have they been playing here for 10 years? क्या वे लोग यहाँ 10 वर्षों से खेल रहे हैं? चलिए इसको हम इसी तरह के ये नेगेटिव इसको बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? Have they been not playing, नहीं है ना, not playing here for 10 years. Exactly. एक चीज और हम बोले थे ना, have के नोट साथ नोट लगाकर, तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, haven't they been playing here for 10 years. आपको जिस तरह से कंफर्ट है आप बनाइए, जिस तरह से आपको समझ आता है बनाइए, एकदम आसान शब्दों में। क्लियर? कोई दिक्कत आप लोग को? दिक्कत है नहीं ना? चलो एकदम बिंदास होकर के बनाओ, ठीक है? इसी तरह का एग्जाम्पल रहेगा, तो इसी तरह का एग्जाम्पल लेकर के बनाना भी है ना? चलिए ठीक है। ये आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल है। क्या नाम 2006 ईस्वी से पढ़ रहा है? क्या वे देश की सेवा नहीं करते रहे हैं? क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है? ये आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप लोग बनाइए। चलिए हम डबल इंटरोगेटिव समझते हैं, इसको उतार लीजिए। चलिए हम डबल इंटरोगेटिव समझते हैं ना। डबल इंटरोगेटिव और भी इजी है। डबल इंटरोगेटिव है ना, यहाँ शॉर्ट में लिखिए। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला इसके साथ कुछ मत कीजिए, आप WH फैमिली आगे जोड़ दीजिए। WH फैमिली में आपको पता ही है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब चीजें आती है जो WH से शुरू होती है। चलिए इसके साथ हम जोड़ देंगे, WH फैमिली कहते हैं, जोड़ दिए। अब बाकी जैसे है वैसे उतार दीजिए। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, नोट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। यहाँ पर एक चीज हम क्वेश्चन मार्क देना भूल गए थे, वहां पर आप क्वेश्चन मार्क दे लीजिएगा। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, वहां पर हम भूल गए थे, ठीक है? क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये है स्ट्रक्चर आपका, है ना? अफर्मेटिव भी लिख ही देते हैं, अफर्मेटिव भी लिख ही देते हैं, सब एक ही बार में है तो अफर्मेटिव भी लिख देते हैं, है ना? क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है ना? कुछ है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो यहाँ देखिए हैज के बाद नेगेटिव में क्या करते हैं, हैज के बाद हैव नोट हैव बीन और हैव बीन के बीच में नोट डाल देते हैं। क्लियर? और इंटरोगेटिव तो उससे भी आसान है, हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर कर दीजिए, और डबल इंटरोगेटिव तो और आसान है, बस ये इंटरोगेटिव में WH फैमिली जोड़ दीजिए। क्लियर? एकदम आसान है स्ट्रक्चर बनाना, बस हमको पहचानना है कि क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, जा रहा है, ती रही है, ते रहे, या फिर रहा रही है के साथ क्या हो, समय हो। समय दिख गया, पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एकदम जाकर के बना देंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप का बच्चा सुबह से क्यों चिल्ला रहा है? चलिए देखिए यहाँ पर क्यों है, क्वेश्चन है ना, आपका बच्चा सुबह से क्यों चिल्ला रहा है, तो क्वेश्चन है, तो हम WH फैमिली, क्यों का मीनिंग क्या होता है, व्हाई, है ना? आपका बच्चा यानी सिंगुलर है, तो हम हैज लगाएंगे, व्हाई हैज योर चाइल्ड, व्हाई हैज योर चाइल्ड। क्लियर? यहाँ तक क्या नोट है इसमें? नहीं है ना, तो बीन लगाएंगे, बीन चिल्लाना क्या, क्राइम हो जाएगा, क्राई के साथ आइए क्राइम, है ना? उसके बाद देखिए सुबह से कंफर्म टाइमिंग है, तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, व्हाई हैज योर चिल्ड्रन बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग? आपका बच्चा सुबह से क्यों चिल्ला रहा है? और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप 4
दिनों से क्या कर रहे हैं, 4 दिनों से क्या कर रहे हैं। चलिए ये भी बनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। आप 4 दिनों से क्या कर रहे हैं, हम 4 दिनों से क्या कर रहे हैं भाई, तो देख लीजिए 4 दिनों से क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। तो क्या 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 होगा, व्हाट, उसके बाद आप है तो हैव लगेगा ना, व्हाट हैव, यहां देखिए व्हाट हैव, इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, आप, है ना। नोट है नहीं है तो बीन ले लेंगे, बीन। ऑब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट है इसमें नहीं है तो क्या लगेगा, सॉरी वर्ब, वर्ब क्या है, करना, तो डूइंग, डू मतलब करना, तो वर्ब फॉर डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, कितने दिन की बात कर रहा है, 4 दिन की, तो 4 डेज, 4 डेज। आप 4 दिनों से क्या कर रहे हैं, कितना इजी है, कितना आसान स्ट्रक्चर को समझना और बनाना, है ना। आप आराम से एक एक लाइन देखिए, समझिए। आपको जो भी समझ नहीं आए आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है और इस तरह के सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ आए आप हमें कमेंट कीजिए, हम फिर से एक बार अच्छे तरीके से एक्सप्लेन और करने की कोशिश करेंगे, आपको और समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।